वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, जिसे एपीएआर या एसीआर भी बोला जाता है, जो कनिष्ठ सहायक से प्रधानाचार्य तक पर भरनी है शिक्षा विभाग में सत्र 2021-22 की, उसके संबंध में फैक्ट दोस्तों जारी किए गए हैं। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग में कार्यरत जो भी कार्मिक है, चाहे कनिष्ठ सहायक से लेकर प्रधानाचार्य तक, उनको अपनी एसीआर या एपीआर है वो शाला दर्पण के माध्यम से स्टाफ विंडो से भरनी है। ये बात हम सभी को क्लियर है कि इनकी शिक्षा विभाग के कार्मिक की स्टाफ विंडो के माध्यम से एपीएआर भरी जाएगी। लेकिन एपीआर भरते समय कई तरह की प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है। सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जैसे इस तरह का मैसेज आ जाता है कि क्रिएट एपीएआर इज नॉट एलो इन योर पोस्ट, यानी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अगर भर रहे हैं तो ऐसा भी मैसेज आता है। तो इसका क्या कारण है, क्या इसके कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार एक और बात ये भी आती है कि जो शैक्षणिक कार्मिक है उनको अपनी एपीआर 1 जुलाई से 30 जून तक भरनी है, और जो गैर शैक्षणिक कार्मिक यानी मंत्रालय कार्मिक है उनको वित्तीय वर्ष के आधार पर भरनी है। लेकिन जब वित्तीय वर्ष शुरू होता है या 1 जुलाई शुरू होती है तो वो कार्मिक है वो राजकीय सेवा में नहीं था, तो उनकी एपीआर कैसे भरी जाएगी। और इसी तरह यदि कहीं ऐसी विद्यालय है, पीओ विद्यालय है, वो पीओ विद्यालय जहाँ पे प्रधानाचार्य की या प्रधानाध्यापक कोई नहीं है और डीडीओ अलग बना हुआ है और पीओ का चार्ज किसी द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पास है, तो वो अपना जो रिव्यूइंग अधिकारी है, एक्सेप्टिंग अधिकारी है, या जो भी अधिकारी हमें चूज करने हैं, 3 अधिकारी कैसे चूज करेंगे, किन को चूज करेंगे। तो उन्हीं के संबंध में दोस्तों कुछ फैक्ट्स तैयार किए गए हैं, कुछ क्वेश्चन तैयार किए गए हैं जो शाला दर्पण से ही हमने लिए हैं और आप सभी को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों बात करें सबसे पहले इस प्रॉब्लम की, जैसे क्रिएट एपीआर इज नॉट अलाउड फॉर योर पोस्ट। अगर आपके भी इस तरह का मैसेज आ रहा है, चाहे आप किसी भी पोस्ट पर कार्यरत हैं शिक्षा विभाग में, तो इसका अर्थ यह है कि अभी आपकी पोस्ट पर एपीआर शुरू नहीं हुई है। तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, एपीआर शुरू होगी तब आपका ये मैसेज नहीं आएगा। अगर आप अभी उसको ओके भी करते हैं तो भी ये एपीआर नहीं भरी जा रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एपीआर शुरू होगी तब आपकी भरी जाएगी। दूसरी अगर हम बात करें फैक्ट्स की, तो यहाँ पे देख फैक्ट दिखे गए हैं कि मैं प्रतिवेदक अधिकारी हूँ, मैं किसी प्रतिवेदक पर ई साइन कर रहा हूँ पर बार बार फेल्ड का संदेश आ रहा है, संभावित क्या कारण हो सकता है। तो इसका कारण ये है कि शाला दर्पण पर हम प्रपत्र 10 भी भरते हैं और आधार में नाम समान होना चाहिए। किसी प्रकार का अगर अंतर है तो ये नहीं होगा, तो अंतर नहीं होना चाहिए। यदि अंतर है तो समान होने की प्रक्रिया आपको पूर्ण करनी होगी। दूसरी जो क्वेश्चन है दूसरा, वो ये कहता है कि 2/8/2021 से, यानी 2 अगस्त 2021 से विभाग ने द्वितीय श्रेणी से प्रधानाचार्य पदों के लिए एपीएआर ऑनलाइन प्रारंभ किया। मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत हूँ, मैंने अपनी एपीआर ऑनलाइन की है, क्या मान्य होगी। तो यहाँ पे है कि विभाग से निर्देश जारी किए जाने के उपरांत ही एपीआर ऑनलाइन कार्य किया जाना है। यदि अगला क्वेश्चन आता है कि एपीआर जो समीक्षक लेवल पर बकाया है, मुझे ज्ञात हुआ कि समीक्षक अधिकारी से कि मेरे द्वारा समीक्षक अधिकारी का चयन तो सही किया गया, परंतु नाम चयन करते समय गलती से सेवानिवृत्ति मृत्यु विकल्प का चयन कर दिया गया है। तो समीक्षा अधिकारी का चयन किया गया है, तो इसमें सुधार कैसे होगा। तो उसका भी सुधार है कि रिक्वेस्ट चेंज ऑफिसर का ऑप्शन उपयोग करते हुए, जो कि लोक सेवक के स्टाफ विंडो पर लॉगिन पर उपलब्ध है, उक्त रिक्वेस्ट सीडीओ लॉगिन से वेरीफाई होने के उपरांत आगे की कार्रवाई संपादित होगी और विस्तृत दिशा निर्देश के लिए निदेशालय के दिनांक 18/11/2021 के निर्देशों का पालन करें। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, अंत तक जरूर देखें क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। एपीएआर के संबंध में अगला क्वेश्चन यह है कि मेरी एपीआर जो समीक्षक लेवल पर बकाया है और मुझे ज्ञात हुआ कि पूर्व चयनित समीक्षक अधिकारी का चयन गलत किया गया है। समीक्षक अधिकारी से ज्ञात हुआ कि गलत समीक्षक का चयन किया गया है, गलती को कैसे सुधारें। तो वही इन जो इसका आंसर था वही सेम इसी का आंसर है कि रिक्वेस्ट चेंज ऑफिसर का आपको उपयोग करना होगा स्टाफ विंडो पर जो उपलब्ध है और सीडीओ लॉगिन से वेरीफाई होने के उपरांत ये संपादित होगी। अगला क्वेश्चन है कि मैं अपने प्रतिवेदक अधिकारी या समीक्षक अधिकारी के लिए मूल्यांकन कैसे देख सकता हूं। तो संबंधित स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा जब आपका प्रतिवेदन स्वीकार कर सत्यापन शाखा यानी एसीआर को प्रेषित किया जाएगा, तब आपके स्टाफ विंडो पर एसीआर टैब में सेव और बाई ऑल ऑफिसर का संदेश प्रदर्शित होगा तथा व्यू ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना मूल्यांकन देख सकते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि मैंने 2 सितंबर को अपनी एपीआर फाइनल सबमिट कर दी थी तथा मेरे प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा मेरे प्रतिवेदन 30 सितंबर से पूर्व समीक्षक अधिकारी को प्रेषित कर दिया गया। समीक्षक अधिकारी द्वारा मेरे प्रतिवेदन पर बिना कार्रवाई किए 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो गए। क्या मुझे एपीआर नए सिरे से भरनी है या चेंज ऑफिसर टैब में
ऑफिसर का चयन करना है, तो इसके संबंध में नहीं, कोई कुछ नहीं करना है आपको। अगर वो सेवानिवृत्त हो गए हैं और आपकी एपीआर उन्होंने बिना कार्रवाई किए आगे प्रेषित हो गई है, क्योंकि ये ऑटो फॉरवर्ड प्रणाली है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है कि समीक्षक लेवल पर एक प्रतिवेदन पर समीक्षा हेतु क्लिक करने पर वन ऑफ द एपीआर पीरियड दिस एप्लीकेशन इज स्टिल अंडर प्रोसेस प्रदर्शित हो रहा है। तो इसका क्या कारण है कि ये प्रोसेस का एक पार्ट है। संभव है कि संबंधित लोक सेवक की सत्र 2021 में एक से अधिक रिपोर्टिंग ऑफिसर ने रिपोर्ट तैयार की है तथा रिव्यूइंग ऑफिसर के पास के केवल एक से ही रिपोर्ट फॉरवर्ड होकर आई है, शेष फॉरवर्ड होना शेष है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि मैंने प्रथम बार राजकीय सेवा में 3 अक्टूबर 2020 को कार्य ग्रहण किया। मैंने 1 जुलाई 2020 से 2 अक्टूबर 2020 तक एपीआर की प्रविष्टि में कॉलम में राजकीय सेवा में नहीं था और 3 अक्टूबर 2020 से 30/6/2021 तक एपीआर की प्रविष्टि की जाने का चयन कर रिपोर्टिंग ऑफिस को अग्रेषित कर दिया था। रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा मेरे विवरण को सत्यापन कर दिया गया, उसके उपरांत भी एपीआर नहीं भरी जा रही, तो क्या कारण हो सकता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अधिकतर लोगों के ये समस्या आ रही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 जुलाई 2020 से 2 अक्टूबर 2020 तक की अवधि का राजकीय सेवा में नहीं होने का सत्यापन लास्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर की लॉगिन से होने के उपरांत आपकी एपीआर भरी जाएगी। इसी प्रकार मेरे रिपोर्टिंग रिव्यूइंग अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मैं अपने रिपोर्टिंग रिव्यूइंग अधिकारी को किस रूप में चयन करूंगा अगर वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो परिपत्र 23/11/20 के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए आप सेवानिवृत्ति ऑप्शन का चयन करते हुए सेवानिवृत्त अधिकारी का नाम, पद और टेक्स्ट बॉक्स में लिखकर सेव करें। उक्त प्रविष्टि के सत्यापन हेतु सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी के स्थान पर सर्च ऑप्शन में वर्तमान पदस्थापन अधिकारी का भी चयन करें। इसी प्रकार मेरे एपीआर मॉड्यूल में ऑनलाइन में अचल संपत्ति विवरण की प्रविष्टि का ऑप्शन प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो क्या कारण हो सकता है। तो कार्मिक विभाग की ओर से जो जारी किया गया 29/6/2021 द्वारा जो आदेश जारी किया, उसमें अराजपत्रित कार्मिकों की अचल संपत्ति विवरण की प्रविष्टि ऑनलाइन प्रारंभ की जा चुकी है। अतः कार्मिक विभाग के आदेश की पालना में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के साथ अचल संपत्ति विवरण प्रपत्रों को संलग्न हटाया जा चुका है, तो अब ये प्रदर्शित नहीं होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि मैं व्याख्याता पद पर कार्यरत हूं और 2021 में मैंने 2 विद्यालय में कार्य किया है। इसके कारण मेरे 2 प्रतिवेदक अधिकारी है, मुझे कौन से प्रतिवेदक में परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि करनी है। तो यहाँ पे है कि मॉड्यूल में परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि करते समय बोर्ड परीक्षा परिणाम से संबंध में जारी विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार ही प्रविष्टि की जानी है। और क्या प्रतिवेदन यानी समीक्षा अवधि में धारित पद एवं वर्तमान पद में अंतर है के विकल्प का प्रयोग करते रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर को किस प्रकार चयन किया जाना है। तो इसका उपयोग निम्न 2 उदाहरण से समझ सकते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि वर्तमान में संयुक्त निदेशक पद पर कार्यरत अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन के समय सीडीओ के अनुसार समीक्षा की है, तो प्रतिवेदन को प्रेषित करते समय सीडीओ पद का चयन करते हुए प्रतिवेदन अग्रेषित करें। और नंबर 2, व्याख्याता जिसके पास उच्च माध्यमिक विद्यालय का आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व है, संबंधित विद्यालय के पीओ क्षेत्र के कार्मिकों की एपीआर रिव्यूइंग ऑफिसर को प्रेषित करते समय धारित पद में अन्य का विकल्प का चयन कर पीओ के रूप में सेव करते हुए प्रतिवेदन करें। अगला क्वेश्चन ये आता है कि मैं शहरी क्षेत्र में कार्यरत उच्च प्राथमिक विद्यालय में संस्था प्रधान हूँ। निर्धारित चैनल के अनुसार मेरा रिपोर्टिंग एसीबीओ प्रथम है और वर्तमान में यूसीओ व्यवस्था प्रारंभ की गई है। मुझे अपना प्रतिवेदन किसे प्रेषित करना है। तो निर्धारित चैनल के अनुसार ही आपको प्रतिवेदन प्रेषित करना है। अगला क्वेश्चन, मैं व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ, मेरे पास समय के विद्यालय यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय का आहरण वितरण यानी 0 पावर है, मेरे रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होंगे। तो आप अपना रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में न्यूनतम 3 माह के सुपरविजन में सेवा शर्त की पालना करते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को अपने अधीन की गई सेवा के अनुसार चयन करें। अगला क्वेश्चन, मेरे विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त है, प्रधानाचार्य का दायित्व किसी व्याख्याता के पास है लेकिन उसके पास 0 पावर नहीं है, इस परिस्थिति में रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होंगे। तो विद्यालय के अन्य कार्मिकों के साथ साथ आपके भी रिपोर्टिंग अधिकारी वही होंगे जिनके पास आपके विद्यालय का आहरण वितरण अधिकारी यानी 0 पावर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 1/2/2021 को द्वितीय श्रेणी से पदोन्नत होकर अन्य स्कूल में व्याख्याता पद पर कार्य ग्रहण किया है। मेरे रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग अधिकारी अलग अलग होंगे क्या। तो यहाँ पे है कि दोनों अवधि में रिपोर्टिंग अधिकारी संबंधित प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य होंगे जिसके अधीन आपने सेवा की है, एवं रिव्यूइंग अधिकारी एक ही होंगे जो आपके अंतिम पदस्थापन के अनुसार होंगे।
क्वेश्चन नंबर 17 है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पास प्रधानाचार्य का चार्ज है। क्या रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में चयन किया जा सकता है? तो रिपोर्टिंग अधिकारी वो नहीं हो सकते। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक द्वितीय श्रेणी अध्यापक था। मैंने विभागीय पदोन्नति उपरांत दिनांक 2 अक्टूबर 2020 को व्याख्याता के रूप में कार्य ग्रहण कर लिया है। मैं एपीआर भरते समय लोक सेवक के प्रकार के रूप में किस पद का चयन करूंगा? तो एपीआर वर्ष के अंतिम पद का चयन लोक सेवक के प्रकार में जो चयन होता है। आपके संबंध में आपको लोक सेवक के प्रकार के रूप में व्याख्याता पद का चयन करना होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है कि मैं रिपोर्टिंग अधिकारी हूं, मैंने अपने शाला दर्पण लॉगिन से लोक सेवक से प्राप्त एपीआर को कैसे फॉरवर्ड करूंगा? तो आप अपने लोक सेवक से प्राप्त एपीआर पर अपनी टिप्पणी अंकित करने के पश्चात सबमिट करें एवं ई साइन कर उसे समीक्षक अधिकारी को फॉरवर्ड करें। अगला क्वेश्चन है, मैंने अपने एपीआर में रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग अवधि, रिजल्ट, अन्य विवरण गलत भर दिया है। अब मैं उसे कैसे डिलीट या रिजेक्ट कर सकता हूं? तो आप अपना एपीआर आवेदन यथोचित कारण सहित प्रार्थना पत्र नियंत्रण अधिकारी से अग्रेषित करवाकर सीबीओ और सीडीओ लॉगिन से डिलीट करवा सकते हैं। तो ये डिलीट का ऑप्शन सिर्फ सीबीओ और सीडीओ लॉगिन पर है। उक्त कार्य प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा समीक्षक अधिकारी को अग्रेषित करने से पूर्व होगा। मॉड्यूल में जो प्रविष्टि करनी है किस फॉन्ट में करनी है? तो आप इंग्लिश या मंगल फॉन्ट यूनिकोड में आप कर सकते हैं। अगला है कि मैं अपने समीक्षक अधिकारी के रूप में सीडीओ का चयन करना चाहता हूं, जिसके पास जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय का प्रभार है। सीडीओ के रूप में चयन करते समय इनका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो कारण हो सकता है कि मूल पदस्थापन पद के अनुसार नाम प्रदर्शित होगा। आपको मुख्यालय के रूप में सर्च करके सर्च करना होगा। अगला क्वेश्चन है कि मेरे समीक्षक अधिकारी पदोन्नत उपनिदेशक से संयुक्त निदेशक पद पर हो गई है। क्या मुझे अपना प्रतिवेदन उन्हें भेजना है? तो जिनके सुपरविजन ने न्यूनतम 3 माह की सेवा की है उसे ही प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है, चाहे पद नाम या कार्यालय परिवर्तन हो गया हो। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि मैं शिक्षा विभाग का कार्मिक हूं या वर्तमान में प्रतिनियुक्ति अन्य विभाग में कार्यरत हूं। क्या मुझे एपीआर ऑनलाइन भरनी है? तो आपको अपनी एपीआर नहीं भरनी, आप एपीआर पूर्व की भांति ऑफलाइन ही भेजें। इसी प्रकार आप अपना स्टेटस कैसे देख सकते हैं एपीआर का? आप अपने स्टाफ लॉगिन में एपीआर टैब में एपीआर स्टेटस कॉलम में जाकर एपीआर की वर्तमान स्थिति को देख सकते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि मैं रिपोर्टिंग अधिकारी हूं, लोक सेवक द्वारा प्रेषित एपीआर अपने लॉगिन पर किस टैब में देखूं? तो आप अपने जो स्टाफ लॉगिन में एपीआर टैब में रिक्वेस्ट फॉर एपीआर असेसमेंट में जाकर देख सकते हैं। मैं अब संस्था प्रधान के रूप में शाला के समग्र रिजल्ट का विवरण कैसे देख सकता हूं? रिजल्ट वाले कॉलम में 5, 8 और 10 कक्षा का परिणाम ऑल का चयन कर एवं कक्षा 12 का रिजल्ट संबंधित स्ट्रीम का चयन कर देख सकते हैं और भर भी सकते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि मेरे रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग अधिकारी सर्च करने पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, तो क्या कारण है? संबंधित अधिकारी का शाला दर्पण स्टाफ विंडो में रजिस्ट्रेशन, शाला दर्पण पोर्टल पर आधार वेरिफिकेशन होना आवश्यक है। इसके अभाव में उनका नाम प्रदर्शित नहीं होगा। उसी प्रकार मैंने प्रथम बार राजकीय सेवा में 3/9/2020 को शिक्षा विभाग में कार्य ग्रहण किया है। मैं अपने एपीआर प्रपत्र 1 जुलाई 2020 से 2/9/2020 की अवधि का उल्लेख किस प्रकार करूंगा? तो आपको अपनी एपीआर में 1 जुलाई 2020 से 2/9/2020 तक की अवधि का उल्लेख में उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था ऑप्शन का चयन करें। उक्त प्रविष्टि संबंधित सीबीओ लॉगिन से वेरीफाई भी की जानी है। तो साथियों ये थे कुछ फैक्ट जो मैंने आपको बताए, प्रश्नोत्तर जो हम सभी के दिमाग में चल रहे थे। इसके अलावा भी अगर आपके कोई प्रश्न चल रहा है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।